हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0 और हमें जो है वो इसको सॉल्व करना है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन के ज़रिए और हम मिडिल टर्म ब्रेक का मेथड यूज़ करेंगे। तो मिडिल टर्म ब्रेक हमें करना होता है तो हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है और जो कांस्टेंट टर्म है 35, इनको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 और 35 मल्टीप्लाई होगा तो 35 आ जाएगा। अब हमें दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 12 आए और मल्टीप्लाई करने से ये 35 आए। तो वो दो नंबर क्या हो सकते हैं, वो दो नंबर हो सकते हैं +7 और +5। तो +7 और +5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा +12 आ जाएगा। और +7 और +5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7 5 ज़ा 35। तो हमारे पास ये ऊपर वाला नंबर आ रहा है और ऐड करने से हमारे पास ये मिडिल टर्म आ रही है। तो देखें ये एक्स स्क्वायर तो हम ऐसे ही लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। अब 12x की जगह पे हम क्या लिखेंगे +7x और +5x और +35 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है ये हमने मिडिल टर्म ब्रेक कर दिए। तो जो है वो +7x और +5x हम करेंगे तो वापस +12x मिल जाएगा। अब देखें हमारे पास स्टार्टिंग की टू टर्म्स में x कॉमन है तो हम x कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, हम क्या करते हैं जब असल में हम कॉमन लेते हैं तो HCF को कॉमन लेते हैं। यानी कि हम ये देखते हैं कि ये दोनों जो टर्म्स हैं इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का क्या तरीका होता है कि जो कॉमन फैक्टर है उसकी हम छोटी पावर लेते हैं। तो x की पावर हमने इसलिए 1 ली है कॉमन। अब ये एक्स स्क्वायर और x को हम डिवाइड करके यहाँ पे लिख देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा x बचेगा। और फिर 7x और x को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 7 बचेगा। तो हमने यहाँ पे +7 लिख दिया। इसी तरह 5x और 35 में हमारे पास जो कॉमन है वो क्या है 5 है, यानी कि 5 असल में दोनों को डिवाइड कर रहा है या इन दोनों टर्म्स का HCF जो है वो 5 है। तो 5x और 5 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा x बच जाएगा। और 35 और 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 7 बचेगा। तो हमारे पास x प्लस 7 दोबारा से कॉमन फैक्टर आ गया। तो हम x प्लस 7 को दोबारा कॉमन ले लेंगे। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पे x बच जाएगा। असल में x प्लस 7 और x प्लस 7 कैंसिल हो जाएगा और ये x यहाँ पे बच जाएगा तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे क्या है हमारे पास 5 टाइम्स x प्लस 7 है तो ये x प्लस 7 और ये x प्लस 7 कैंसिल होगा और ये 5 यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा। तो हमारे पास जो है फैक्टर्स क्या आ रहे हैं x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखें अगर हम ए बी का प्रोडक्ट लेते हैं यानी कि कोई भी दो नंबर है उनका प्रोडक्ट जो है वो 0 है तो इसका क्या मतलब होता है कि या तो a 0 होगा या b 0 होगा। यानी कि कोई एक नंबर अगर 0 हो तभी प्रोडक्ट लेने से आंसर 0 आएगा। अगर दोनों यानी कि जीरो दोनों नंबर जो है ऐसे होते जो नॉन जीरो होते तो फिर कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो यहाँ पे देखें दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो क्या है 0 है। तो या तो x प्लस 7 0 होगा या फिर x प्लस 5 जो है वो 0 होगा। अब क्या होगा ये 7 उधर जाके -7 हो जाएगा यानी कि 0 -7 और +5 उधर जाके -5 हो जाएगा यानी कि 0 -5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 -7 क्या होता है -7 होता है और 0 -5 क्या होता है -5 होता है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास -7 आ रही है या फिर x की वैल्यू -5 आ रही है। तो ये दोनों जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन है या इनको हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं।